हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम आज करेंगे रिप्रोडक्शन। हम जो फंजाई हमारा जो टॉपिक है वो हम कर रहे थे। फंजाई में रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है वो आज हमने डिस्कस करना है। तो जो फंगस है और फंजाई है वो रिप्रोड्यूस करती है 3 मेथड से। हाँ जी, 3 मेथड से रिप्रोड्यूस करती है फंगस जो है फंजाई। सबसे पहला जो मेथड है वो है वेजिटेटिव, सेकंड जो मेथड है वो है एसेक्सुअल और थर्ड जो मेथड है वो है सेक्सुअल। तो तीनों ही मेथड से रिप्रोडक्शन होती है फंगस में। नाउ सबसे पहले जो है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हम कह सकते हैं कि 6 तरह की होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंगस में। सबसे पहले जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही क्या है कि कोई चीज़ है, कोई मतलब नॉर्मल अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि कोई भी एक चीज़ है, ठीक है, वो जब टुकड़ों में, फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़ों में टूटती है उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो हाइफी है फंगस की वो ब्रेक डाउन होती है स्मॉल पीसीस में, और जिस भी पीस में वो डिवाइड होगी वो डिवाइडिंग जो पोर्शन है वो क्या होगा, न्यू जो पोर्शन में न्यू जो फंगस है, न्यू जो है हाइफी में वो कन्वर्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने बनाई है एक फंगस का एक डायग्राम है। ये फंगस है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, ये फंगस है ना, इसका एक पोर्शन अगर यहाँ से टूट गया, ये पोर्शन यहाँ से अलग हो गया, तो इसमें ये है नई ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाएगी और न्यू जो है वो माइसीलियम और न्यू फंगस जो है वो बन जाएगी। उसके बाद आता है फिजन। फिजन का क्या मतलब होता है, मोस्ट कॉमन होती है ईस्ट में। ईस्ट में जो है वो फिजन से ही जो है रिप्रोडक्शन होती है। इसमें जो सेल हैं वो डिवाइड करते हैं डॉटर सेल्स में और वो सेपरेट होते हैं बाय द ट्रांसवर्स वॉल्स। कैसे होते हैं, आई विल टेल यू। मान लो ये सेल हैं और ये जो सेल हैं ये डिवाइडिंग सेल हैं। डिवाइडिंग सेल का मतलब क्या है, ये बीच में दिख रहा है ना आपको, ये बनी हुई है ये ट्रांसवर्स वॉल, इससे ये डिवाइड होंगे आपस में, ये डिवाइड हो गए और ये क्या है, डिवाइड हुए सेल, डिवाइडेड सेल। अब ये दोनों जो सेल हैं अलग वो अपनी अपनी एक फंगस की जो है वो ग्रोथ जो है वो कर सकते हैं, ठीक है बेटा। थर्ड मेथड जो है वो है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जो डॉटर बर्ड होती है वो अपीयर होती है फ्रॉम द पेरेंट सेल। फॉर एग्जांपल ये एक फंगस है, मदर सेल है। बडिंग जो है बेटा और भी बहुत सारे प्लांट्स में होती है, लेकिन हम फंगस की बात कर रहे हैं यहाँ। बडिंग जो है वो पोटैटो में भी होती है, ठीक है। तो ये जो है वो मदर सेल है, इसके साथ देखो ये अटैच है ना, बिल्कुल ये अटैच है, इसके साथ ये अटैच है। तो ऐसे ही मदर सेल से क्या है, जो बड बन के एक डिफरेंट जो है अपना ग्रोथ करती है और न्यू फंगस बनाती है। आफ्टर गेटिंग द नॉर्मल साइज़, ये देखो इसके नॉर्मल साइज़ हो गया ना इसका, इसके साथ मिलता जुलता साइज़ ही है, वो ब्रेक हो जाती है। अगर तो कोई बड फेल हो गई सेपरेट होने से, तो वो क्या करेगी, दोबारा से बडिंग करेगी और एंड में क्या बनाएगी, स्यूडोमाइसीलियम। स्यूडोमाइसीलियम हम क्यों बोलते हैं, हमने अभी किया था ना स्यूडोमाइसीलियम और स्यूडोन जो पेरेन्काइमेटस हमने टाइप की थी अभी फंगस की, उसमें ऐसे हमने ऐसे सेल किए थे कि फंगस के जो सेल थे वो इस तरह के थे और पेरेन्काइमेटस थे, दैट मीन जो हायर प्लांट्स में पेरेन्काइमा के जो सेल होते हैं, ये देखो गोल है ना इसकी शेप, उस जो सेल हैं हायर प्लांट्स में उनकी तरह इनकी शेप दिखती है, इसलिए हम इसे स्यूडोमाइसीलियम या स्यूडोन पेरेन्काइमेटस सेल जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है ऑइडिया। ऑइडिया क्या होते हैं, राउंडेड और ओवल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वॉल जो होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। ये आपने याद रखना है कि ऑइडिया की जो वॉल है वो थिन होती है। इसमें जो हाइफी होती है उसमें सेगमेंटेशन होगी और वो प्रोड्यूस करेंगे ईस्ट लाइक सेल्स, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑइडिया। जो ऑइडियम है जर्मिनेशन करके नया माइसीलियम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक फंगस का हमने स्ट्रक्चर लिया है, यहाँ से जो फंगस है टिप से डिवाइड होके ऐसे ये स्ट्रक्चर बना, राउंडेड स्ट्रक्चर बना रही है ना, ये राउंडेड स्ट्रक्चर ही क्या है, ऑइडिया। और ये हर एक स्ट्रक्चर जो है वो कैपेबल है एक न्यू जो ग्रोथ और न्यू माइसीलियम बनाने के लिए कैपेबल है। फिर आते हैं क्लामाइडोस्पोर्स। क्लामाइडोस्पोर्स क्या होते हैं, कुछ फंजाई जो होती है वो प्रोड्यूस करती है क्लामाइडोस्पोर्स। ये ऑइडिया के साथ मिलते जुलते ही होते हैं। इसमें एक तो फ़र्क ये होता है कि ये जो है ये थिन वॉल्स हैं, ठीक है बेटा, और जो क्लामाइडोस्पोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, थिक वॉल्स होते हैं। ओके, दे आर थिक वॉल्ड रेस्टिंग सेल्स होते हैं
और ये इंटर कैलोरी इन पोजीशन, इंटर कैलोरी पोजीशन मतलब टर्मिनल होते हैं, ये दो के बीच में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अगर इन्हें कंडीशन फेवरेबल मिलेगी तो क्या होगा, ये न्यू प्लांट बनाने के लिए कैपेबल हैं। ये जो स्पोर्स हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ये रिच होते हैं लिपिड्स, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ओके बेटा, ये क्लोमाइडोस्पोर्स का स्ट्रक्चर है। लास्ट जो आते हैं वो आते हैं गैमी। ये क्लोमाइडोस्पोर्स से ही मिलते जुलते हैं, पर इनकी जो वॉल्ड होती है वो थिक नहीं होती, वेरी ड्यूरेबल होते हैं ये, और ये भी एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो होते हैं। ये जो है हमने की है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कल हम करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज आपने इसकी जो ये 6 टाइप्स हैं इसके बारे में 1 बाय 1 जो है अपनी नोटबुक में लिखना है और डायग्राम ज़रूर बनाना है सबने। कोई प्रॉब्लम बेटा आती है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। अभी हम फंगस ही करेंगे, अभी टाइम लगेगा फंगस में, अभी हमने फंगस की क्लासिफिकेशन भी करनी है। आई थिंक 3-4 लेक्चर्स में अभी हम ये कंप्लीट होगा ये जो टॉपिक है, पर आपने बहुत ही धीरे धीरे और आराम से करना है। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।